हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, हाइड्रो और नेफ्रोसिस। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, नेफ्रोसिस का मतलब किडनी। इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ड्यू टू विच किडनी डायलेट। यूरिन का किडनी में एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके वजह से यूरेटर में डायलेशन हो सकता है या पेल्विस में डायलेशन हो सकता है, और इस डायलेशन के वजह से कई बार किडनी की भी साइज़ डायलेट कर जाती है। ये डायलेशन या यूरिन का जो एक्यूमुलेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, यानी रुकावट की वजह से। अब ये रुकावट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूरिनरी पाथवे में ही होगा। ये पेल्विस में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, या कई बार ये रुकावट बाहरी प्रेशर की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन प्रेगनेंसी के केस में। अब जो डायलेशन होता है वो सिर्फ यूरेटर में होगा, उसे हाइड्रो यूरेटर कहा जाएगा। और अगर यही डायलेशन यूरेटर, कैलिसेज या पेल्विस में देखने को मिले, दैट इज़ नोन एज हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस, या इसी को कॉमनली हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। अब इस हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉज क्या क्या होते हैं, ये मेनली एज पर डिपेंड होता है। तो हम शुरू से देखेंगे फीटल में क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस को एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहा जाता है। इसमें मोस्टली स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम 70% में। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन का मतलब ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके रीज़न क्या क्या होते हैं, वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, यूरिन का ब्लैडर से किडनी में बैकफ्लो हो जाना, दैट इज़ नोन एज वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इसके रीज़न क्या होते हैं ये अभी आगे पढ़ेंगे। या दूसरा रीज़न होता है स्टेनोसिस ऑफ बोथ जंक्शन। किडनी में दो जंक्शन पाए जाते हैं, फर्स्ट इज यूरेटर और पेल्विस के बीच में नोन एज यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, या यूरेटर और ब्लैडर के बीच में नोन एज यूरेट्रो वेसिकुलर जंक्शन। इन दोनों जंक्शन के बीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कई बार एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है। चिल्ड्रन में हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्या कॉज होते हैं, यूरेट्रोसील सबसे बड़ा कॉजेज होता है, कॉन्जेनाइटल रीजन होता है, बच्चों में यूरेट्रोसील देखने को मिलता है। इसका मतलब यूरेथ्रा में जो डिस्टल एंड है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके वजह से जो पोस्ट यूरेट्रल ओपनिंग होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एडल्ट में मोस्टली कैलकुलाई मतलब रेनल स्टोन के वजह से कई बार एडल्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है, रिटेंशन होता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे ओल्ड एज में क्या क्या वजह होती है जिसके वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसमें अगर साइज़ इंक्रीज की जाए, यानी प्रोस्टेट की साइज़ अगर इंक्रीज की जाए या हो जाए, दैट इज नोन एज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। और इस प्रोस्टेट की साइज बढ़ने की वजह से यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं यूरिन फ्लो में दिक्कत होगी, इस वजह से ये इजीली डायग्नोस किया जाता है। या कई बार क्या हो जाता है, प्रोस्टेट में कार्सिनोमा देखने को मिलता है, या पेल्विक न्यूप्लाज्म की वजह से ओल्ड एज में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है। और क्या रीज़न हो सकते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के, जो किडनी की एनाटॉमिकल पोजीशन है, किडनी T12 यानी थोरेसिक 12 और थर्ड लंबर के बीच में पाई जाती है। अगर दोनों किडनी में से कोई भी किडनी अपने पोजीशन से, एनाटॉमिकल पोजीशन से नीचे खिसक जाए, यूजुअली क्या होता है रेस्ट में दोनों पोजीशन पे ही रहती हैं, बट कुछ लोगों में एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से जब ये खड़े होते हैं तो इनकी एक किडनी स्लाइटली नीचे आ जाती है। स्लाइटली नीचे आने की वजह से किडनी में यूरेटर एक एंगल बना लेता है, और उस एंगल को बनाना एंगुलेशन कहलाता है। और इसी एंगुलेशन की वजह से जो यूरिन का फ्लो होता है उसमें रुकावट होती है। एक किडनी का नीचे खिसक जाना उसी को नेफ्रोप्टोसिस कहा जाता है। एक और रीज़न होता है, समटाइम लोअर एंड ऑफ किडनी फ्यूजेस। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, जो इसका लोअर एंड है वो कम्प्लीटली फ्यूज हो चुका है, और इसी फ्यूजन को हॉर्स शू शेप्ड किडनी कहा जाता है। इसके वजह से कई बार फ्लो ऑफ यूरिन में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से रिटेंशन होता है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, यूरेटर में टीबी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर में ट्यूमर की वजह से रिटेंशन हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, या रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है पेरिटोनियम जो एक मेम्ब्रेन होती है उसके पीछे फाइब्रोसिस हो गई तो रिटेंशन होने लगता है, या यूरेटर का कैंसर हो, रिमेंबर यूरेटर का कैंसर हो और वो ब्लैडर के अंदर आ जाए, इसके वजह से रिटेंशन होने लगता है। मोस्ट
जो और सबसे कॉमन चीज़ होती है वो स्ट्रिंक्चर या स्टेनोसिस या नैरोइंग, 3 वर्ड होते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। स्टेनोसिस का मतलब पतला होना, स्ट्रिक्चर का मतलब पतला होना, नैरोइंग का मतलब पतला होना। या स्टेनोसिस या स्ट्रिक्चर अगर यूरेटर और यूरेथ्रा में पाया जाए, कई बार यूरेटर में हम लोग कैथेटर डालते हैं, ऑपरेशन के टाइम में कैथेटर डाला जाता है या यूरेथ्रा में कैथेटर डाला जाता है, और इस कैथेटर के वजह से जब ये निकाला जाता है तो वहाँ पे हीलिंग ओवर हो जाती है अंदर की तरफ, जिसके वजह से स्टेनोसिस पाई जाती है। इसके वजह से भी कई बार रिटेंशन देखने को मिलता है। द लास्ट रीज़न इज, कई बार क्या होता है कि जब ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, ब्लैडर से एक सिग्नल जाता है कि ये भाई भर गया है, तो ब्रेन क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है जिसमें ब्लैडर की जो स्फिंक्टर होती है उसको रिलैक्स करता है। अगर कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरोटिक हमें कोई प्रॉब्लम है या नर्व से हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो सिग्नल नहीं आ पा रहा है, तो जो ब्लैडर होगा वो ओपन नहीं हो पाएगा यूरिन को बाहर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूरिन होगा वो रुकने लगेगा, और इसी रुकने की वजह से यूरिन का बैकफ्लो होने लगता है, ये किडनी में जाने लगता है, और इसी प्रोसेस को वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ये मेनली ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या सर्जरी या मेनली डायबिटिक मेलाइटस में। हाइड्रोनेफ्रोसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक तो एक्यूट और क्रॉनिक होता है, दैट इज सो सिंपल। नेक्स्ट इज बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल होता है अगर, तो इसका मतलब जो रिटेंशन होता है ये तो दोनों किडनी में होगा। बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब जो रिटेंशन हो रहा है वाटर का या यूरिन का वो दोनों किडनी में हो रहा है, और यूनिलेटरल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही किडनी डैमेज है। अब ध्यान से सोचिए, अगर बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कहीं ना कहीं जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो यूरेटर में नहीं होगा, क्योंकि अगर यूरेटर में, एक यूरेटर में है तो एक ही किडनी इफेक्ट होगी। जहाँ से दोनों यूरेटर कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन पाथवे में होगा, वो ऑब्वियसली या तो यूरेथ्रा में हो सकता है या तो ब्लैडर में हो सकता है। यूनिलेटरल में जो कॉज हो सकता है वो कहीं पे भी हो सकता है, या तो पेल्विस में हो सकता है या तो यूरेटर में हो सकता है। अब बाइलेटरल में जो कॉज होता है वो या तो यूरेथ्रा में होगा या तो ब्लैडर में होगा, इसके वजह से मिक्टूरेशन यानी यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, इसलिए आसानी से डायग्नोस्ट किया जाता है। बट यूनिलेटरल में या तो प्रॉब्लम यूरेटर में होती है या तो पेल्विस में हो सकती है, मेनली स्टोन फॉर्मेशन में, तो ये लेट डायग्नोस्ड होता है क्योंकि ज़्यादा पता नहीं चलता जल्दी, और पता नहीं चलता कोई भी चीज़ लेट डायग्नोस होगी इसका मतलब वो डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। तो मोस्टली यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होते हैं वो माइल्ड या सीवियर केसेस में डायग्नोस किए जाते हैं। सिम्टम्स या और कॉम्प्लिकेशंस, कई बार ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लैंक और ग्रोइन पेन होता है जैसे कि स्टोन में होता है, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब यूरिन वहाँ पे रुकने लगेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वहाँ पे जाएगी, इन्फेक्शन होगा। द मोस्ट डेंजरस थिंग इज़ एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या होता है? एजो का वर्ड मतलब होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी ब्लड में नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो एक्यूमुलेशन होता है दैट इज़ नोन एज एजोटीमिया। मोस्टली कॉमन जो नाइट्रोजन सब्सटेंस पाए जाते हैं वो हमारे किडनी में यूरिया एंड क्रेटिनिन, इन दोनों चीज़ का ब्लड में एक्यूमुलेशन होने लगता है, इसी प्रोसेस को एजोटीमिया कहते हैं। नाउ हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि किडनी में जो भी यूरिन होता है वो पास कर दिया जाता है, और इन केस कभी कुछ जो भी यूरिन बचती है वो लिम्फेटिक्स के द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, सोचो कि आप कहीं ना कहीं रिटेंशन हो रही है और लिम्फेटिक सिस्टम में भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब क्या होगा? इफ़ देर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो किडनी में रिटेंशन होगा, रिटेंशन की वजह से किडनी का जो साइज होगा ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर ये चीज़ लेट में डायग्नोस हो रही है, रिमेंबर साइज ऑफ किडनी इंक्रीज इफ़ डिलेड डायग्नोसिस, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं नेफ्रॉन में डिस्ट्रक्शन होगा, नेफ्रॉन में डिस्ट्रक्शन की वजह से किडनी डिसफंक्शन होगा, काम खराब करेगी किडनी। मेडुला और कॉर्टेक्स, अगर रेनल पेल्विस और कैलिसेज बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं मेडुला और कॉर्टेक्स पतली होती जाएंगी, थिनिंग होती जाएंगी, जिसकी वजह से पायूरिया और ऑलिग्यूरिया, पायूरिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का यूरिन में देखा जाना, और ऑलिग्यूरिया का मतलब होता है कि अगर एक इंसान पूरे 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन पास कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑलिग्यूरिया, तो ये हमें देखने को मिलती है। या फिर एजोटीमिया, लास्ट फंक्शन इज एजोटीमिया, यानी क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ब्लड सर्कुलेशन एट दैट लीड्स टू द रेनल फेलियर। ओके, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज द हाइड्रोनेफ्रोसिस? एडल्ट में यूएसजी या सीटी स्कैन कराया जाता है, किड्स में इंट्रावेनस यूरोग्राफी या पाइलोग्राफी की जाती है।
अब डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन होता है उसके हिसाब से डिजीज़ की ग्रेडिंग की गई है कि किस लेवल पे या किस स्टेज पे ये डिजीज़ पहुंची है। तो पहला जीरो, नो डायलेशन, यानी अगर आप हाइड्रोनेफ्रोसिस जीरो है इसका मतलब कोई भी डायलेशन कहीं पे भी नहीं है। अगर ग्रेडिंग वन है इसका मतलब होता है कि आपका रेनल पेल्विस डायलेट हुआ है बट कैलिसेज में कोई भी डायलेशन नहीं है। सेकंड में क्या होता है, रेनल पेल्विस और कैलिसेज दोनों में डायलेशन पाया जाता है। तीसरे में जो तीसरा स्टेज होता है इसका मॉडरेट डायलेशन रेनल पेल्विस में पाया जाता है, कैलिसेज में पाया जाता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो पतला होता जाता है। एंड द लास्ट केस इज सीवियर डायलेशन, यानी पैपिला कैलिसेज में डायलेशन तो हुआ ही है, पैपिला भी बेकार होगा, पेल्विस भी खराब होगा, डायलेट होता जाएगा, यूरेटर भी डायलेट होता जाएगा, और इसके वजह से जो किडनी का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीवियर डायलेशन ऑफ द किडनी। अब इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर गौर फरमाएं हम, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो मेन वजह है वो है कहीं ना कहीं रिटेंशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन अब हम देखते हैं अपर ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना और लोअर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अपर का मतलब होता है ब्लैडर के ऊपर। तो तीन तरीके से रिलीज किया जाता है। पहला इज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, सेकंड इज यूरेट्रिक स्टेंट, एंड थर्ड इज पाइलोप्लास्टी। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्या होता है, ये ट्यूब होता है किडनी के अंदर इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली थ्रू द स्किन लोअर बैक टू ड्रेन यूरिन, यानी ये रेट्रोपेरिटोनियल एरिया से डायरेक्ट एक स्टेंट होता है, एक ट्यूब होता है जो डाला जाता है, जो कि डायरेक्ट किडनी से यूरिन को बाहर निकालता है, ड्रेन करता है। सेकंड इज यूरेट्रिक स्टेंट क्या होता है, इसको जे स्टेंट या डबल जे स्टेंट कहा जाता है। ये यूरेटर में डाला जाता है। अगर स्टेनोसिस हो यूरेटर में या कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो यूरेटर में, तो ये डायरेक्ट यूरेटर से किडनी में डाला जाता है और इसका कनेक्शन किडनी टू ब्लैडर होता है कि डायरेक्ट किडनी से जो यूरिन का फ्लो वो सीधे ब्लैडर में आ जाए। या पाइलोप्लास्टी, ये पाइलोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, यूरेटर और पेल्विस के बीच में जंक्शन जो होता है उसके बीच में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट काट के निकाल दिया जाता है, दैट इज नोन एज पाइलोप्लास्टी। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें यूरेट्रिक स्टेंट डबल जे शेप्ड होता है, ये यहाँ पे किडनी में इंसर्ट किया गया है और ये डायरेक्ट ब्लैडर में आया है क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन है। इस ट्यूमर की वजह से अगर यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर पाया गया है, स्ट्रक्चर या स्टेनोसिस। द सेकंड ट्रीटमेंट इज रिलीव लोअर ऑब्स्ट्रक्शन। दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट इज यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर इट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू ए बैग। कॉमनली यूरेथ्रिक कैथेटर डाला जाता है जो कि यूरिन को ब्लैडर से निकाल करके एक बैग लगा होता है उसमें ड्रेन करता है। या सेकंड प्रोसीजर इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज SPC। इट इज़ ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है जो कि डायरेक्ट यूरिन को पेशेंट से निकलवाता है। यानी एक डिवाइस है इंसर्टेड इनटू ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन इफ पेशेंट कैन नॉट यूरिनेट एट इट्स ओन। अगर पेशेंट यूरिनेशन ही नहीं कर पा रहा तो ये डिवाइस है जो कि ड्रेन करता है। इन दिस फिगर ये जो इंसान है जिसके पेट में ये गया है ये SC होता है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है, ये नीचे डिवाइस है जो यहाँ से इंसर्ट किया जाता है। और ये जो UC है ये है यूरेथ्रिक कैथेटर। दिस इज नोन एज यूरेथ्रिक कैथेटर जो कि नॉर्मल ब्लैडर से यूरिन को निकाल करके ब्लैडर से यूरिन को निकाल करके एक बैग में कलेक्ट करता है। तो बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस यहीं पे थी। थैंक यू एवरीवन।